आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। लैंड म्यूटेशन बिल के खिलाफ मुखर हुई भाजपा। बाबूलाल ने कहा, भ्रष्ट अधिकारियों और भू माफियाओं का सुरक्षा कवच बनेगा यह बिल, वापस ले सरकार। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड की जनता के हक में है लैंड म्यूटेशन बिल। दूसरी खबर, गैंगस्टर अनिल शर्मा पेरोल पर आ रहा रांची, मां के अंतिम संस्कार में सोमवार को होगा शामिल। तीसरी खबर, एनजीटी के 130 करोड़ जुर्माने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार। चौथी खबर, रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर झारखंड में शोक की लहर। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा, आप इतनी दूर चले गए रघुवंश बाबू। पांचवी खबर, बेरमो के कार्यकर्ताओं में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भरा जोश, कहा किसानों की कर्ज माफी करेगी सरकार, 15 लाख को मिलेगा राशन कार्ड, जल्द शुरू होगा सर्वे। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। लैंड म्यूटेशन बिल पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार ने चुपके चुपके झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल कैबिनेट से पास करा लिया है। यह झारखंड की जनता के साथ धोखा है। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल राज्य विरोधी है। इस बिल को काले कानून की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार भूमाफियाओं के लिए यह बिल लेकर आ रही है। मॉनसून सत्र में सरकार इस बिल को पास कर कानून बनाने का प्रयास करेगी। यह राज्य के लिए दुर्भाग्यजनक होगा। इस बिल के सेक्शन 22 में निर्धारित किया गया है कि म्यूटेशन में किसी तरह का फर्जीवाड़ा होने की स्थिति में न तो सिविल न ही क्रिमिनल केस बनेगा। यह कानून भूमाफिया के लिए और भूमाफियाओं की ओर से सरकारी पदाधिकारियों के संरक्षण के लिए लाया जा रहा है। इधर मंत्री रामेश्वर उरांव ने लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 पर भाजपा की आपत्ति को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि लैंड म्यूटेशन बिल झारखंड की जनता के हक में है। बिहार में तो वर्ष 2011 में ही लैंड म्यूटेशन बिल बन गया था और वहां भाजपा की ही सरकार थी, तो भाजपा ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में वर्तमान में कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी की जमीन लिखवा ले और मामला कोर्ट में चला जाए तो उसकी जमाबंदी रद्द करना मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्ट पूछता है कि आप किस कानून के तहत ऐसा कर रहे हैं। यह बिल जनता के हित में लाया गया है। इधर झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि लैंड म्यूटेशन बिल झारखंड की जनता के हित में है, इसलिए जनता इसका विरोध नहीं कर रही है। वैसे लोग जो भूमाफियाओं को संरक्षण देते हैं वे इस बिल से परेशान हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। मां के निधन पर गैंगस्टर अनिल शर्मा पेरोल पर दुमका जेल से रांची आ रहा है। अनिल शर्मा की मां का निधन 12 सितंबर को हो गया था। वह राज हॉस्पिटल में इलाजरत थी। अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए अनिल शर्मा पेरोल पर दुमका जेल से रांची आ रहा है। दुमका जेल से भारी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर अनिल शर्मा को रांची लाया जा रहा है। सोमवार को स्वर्ण रेखा घाट पर अंतिम संस्कार होगा। इससे एक वर्ष पहले 13 अप्रैल 2019 को गैंगस्टर अनिल शर्मा के पिता नंदेश प्रसाद शर्मा का निधन हुआ था। उस समय भी अनिल शर्मा पेरोल पर दुमका जेल से रांची भारी सुरक्षा में लाया गया था। गैंगस्टर अनिल शर्मा के खिलाफ राज्य के अलग अलग थानों में कुल 23 मामले दर्ज हैं। केंद्रीय कारा दुमका में उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अनिल शर्मा के खिलाफ सीआईडी रांची के पुलिस निरीक्षक महेश्वर प्रसाद रंजन ने दुमका के टाउन थाने में 29 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनिल शर्मा पर जेल में रहते हुए रंगदारी मांगने, टेंडर मैनेज करने और हत्या की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड विधानसभा के नए भवन और हाईकोर्ट के निर्माणाधीन नए भवन की इमारत को पर्यावरणीय अनुमति के बिना बनाने को लेकर एनजीटी द्वारा सरकार पर 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने के बाद झारखंड में जहां राजनीति गर्मा गई है, झामुमो कांग्रेस समेत कई दल इन भवनों के निर्माण में विभिन्न गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए भाजपा और पहले की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इधर दलगत राजनीति से इतर एनजीटी के आदेश को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर इस आदेश को लेकर मंथन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि कोई और रास्ता न दिखने की सूरत में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। बता दें कि एनजीटी के आदेश के 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। राज्य सरकार इस बाबत संवैधानिक निर्णय लेगी, इसमें अब संशय की गुंजाइश नहीं दिखती है। फिलहाल सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अभी राज्य के महाधिवक्ता क्वारंटाइन में हैं। उनके ठीक होते ही विधि सम्मत इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। विधानसभा और हाईकोर्ट से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद के निधन पर झारखंड में भी शोक की लहर है। खासकर सियासी जगत में हर कोई उनके साथ गुजरे पल की चर्चा कर रहा है। रघुवंश प्रसाद के सबसे करीबी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बहुत याद आएंगे। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यूपीए शासनकाल में ग्रामीण विकास मंत्री रहने के दौरान उन्होंने देश के विकास के लिए जो काम किया था वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि डॉक्टर सिंह समाजवादी विचारधारा के पक्षधर एक प्रखर जननेता थे। विधानसभा से लेकर संसद तक गरीबों और आम जनों की समस्याओं के समाधान के लिए वह सदैव मुखर रहा करते थे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव की तिथि की घोषणा के पहले कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार किया। प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस की बैठक में पहली बार पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी माता रानी सिंह भी मौजूद थी। डॉक्टर उरांव ने कहा कि बेरमो की जनता और झारखंड की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार को हटाकर गठबंधन की सरकार बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में गठबंधन की ओर से वादा किया गया था कि गैर जमरुआ जमीन की पूर्व की भांति लोग रसीद कटवा सकेंगे, किसानों की ऋण की माफी कराएंगे, पिछड़ों को आरक्षण दिलाएंगे। ये सारे काम यूपीए की सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि 15 लाख लाभुकों को राज्य सरकार ने नया राशन कार्ड देने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। जिन समृद्ध लोगों ने गलत ढंग से राशन कार्ड लिया है उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण सामने आते ही सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि राज्य में किसी को भी अनाज की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।